हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th एंड 10th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, यानी हमको ये प्रूव करना है LHS इज इक्वल्स टू हमको RHS प्रूव करना है। तो हमको LHS दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1/10 ए प्लस कोट ए। इस क्वेश्चन में हमको एक हिंट भी दे रखा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी हमें LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ होगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS हमें क्या दे रखा है? LHS हमको दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। तो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS में कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/साइन ए। साइन ए को हम एज इट इज रहने देंगे एंड यहाँ पर हम सेक ए को लिख सकते हैं कॉस ए। स्टूडेंट, कभी भी जो भी क्वेश्चन हो उसमें ना आपको सिर्फ साइन ए और कोस ए में अपनी वैल्यूज़ रखनी है, किसी भी कोसेक कोट इसमें नहीं रखनी। सिर्फ आपको साइन और कॉस में वैल्यू रखनी है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटीज़ भी हैं तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सेक को चेंज करा, सेक को चेंज कर कराया हमारा 1/cos ए माइनस कॉस ए को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा साइन ए, साइन ए इसका एलसीएम आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1 आ गया, साइन ए की मल्टीप्लाई हम साइन ए से करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, इसमें एलसीएम ले लिया। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, इसमें हमारा एलसीएम आएगा कॉस ए, कॉस ए एलसीएम आ गया। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से यानी 1 माइनस कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से यानी कॉस स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें दो आइडेंटिटी बनाएंगे। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं, तो हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा 1 यहाँ पर रहेगा, साइन को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमें यहाँ दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमारी इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर ए निकल गई है, यानी अब हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं इस आइडेंटिटी में, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1 यहाँ पर रहेगा, कॉस स्क्वायर ए को हम इधर भेज देंगे यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हमारे यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दे रखा है, तो हम यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब हम कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, एंड साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए इंटू साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब एक कॉस से तो ये एक कॉस से कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यानी हमारे बचा क्या? अब हमारा यहाँ इधर बचा है कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, यानी हमारा कॉस ए साइन ए बचा। LHS को सॉल्व कर कर हमारा आया कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS हमको क्या गिवन है? RHS हमको गिवन है 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब स्टूडेंट, इसमें हमको tan ए और cot ए में दे रखा है, अब हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉस ए कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस ए अपॉन साइन ए, हम ये लिख सकते हैं। अब हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे ऊपर हमारा 1 एज इट इज रहेगा। अब हम नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए, हमारा एलसीएम आ गया।
और अब हम यहाँ पर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे एंड कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे। तो ये साइन इंटू साइन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लिखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो हम यहाँ पर इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यानी हमारा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आया है। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 1 इंटू साइन ए कॉस ए डिवाइड बाय 1, क्योंकि एक 1 यहाँ पर था। तो इसको सॉल्व कर कर आ गया हमारा साइन ए कॉस ए। ये हमारी RHS की वैल्यू आई है। और हमारी LHS की वैल्यू क्या आई थी? हमारी LHS की वैल्यू आई थी कॉस ए इंटू साइन ए, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब स्टूडेंट इसका 10th पार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसके 10th पार्ट में हमें बोला गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए हमको प्रूफ करना है। यानी हमें इस चीज़ को भी टेन स्क्वायर ए के प्रूफ करना है एंड इस चीज़ को भी हमें टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पहले हम इसमें आइडेंटिटी लिख लेते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में कौन कौन सी दो मेन आइडेंटिटी का यूज़ होगा। पहली आइडेंटिटी है हमारी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में हमारी ये दो मेन आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की हम इस आइडेंटिटी में अगर वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू है सेक स्क्वायर ए, तो हम इसकी जगह सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के एक दूसरी आइडेंटिटी है जो हमें कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल बताती है, तो हम उसको वो लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए के प्रूफ इक्वल लिख दिया। अब हम करेंगे सेक ए को हम चेंज करेंगे। सेक ए हमारा होता क्या है? सेक होता है हमारा 1 अपॉन कोस, यानी हम यहाँ पर 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एंड कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। हमने इसको रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई करा है तो हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 आ गया। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि हमारा टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हमारा टेन स्क्वायर ए होता है। तो हमने ये वाली वैल्यू को तो टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमको ये वाली वैल्यू और टेन स्क्वायर ए के प्रूफ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन था तो हमें ये तीनों इक्वल रखने हैं। तो हमको नेक्स्ट वैल्यू क्या दे रखी है? हमें दे रखी है 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। हमको नेक्स्ट ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम नीचे वाली जो वैल्यू है 1 माइनस कोट ए, इस कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोट ए को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। हमें पता है कि हम कोट ए को 1 अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, और हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा टेन ए। तो एलसीएम लेकर आ जाएगा हमारा टेन ए, यानी 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय टेन ए हमारा एलसीएम आया, टेन ए हमारा एलसीएम आ गया। अब टेन ए हमारा एलसीएम आ गया तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टेन ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो टेन ए माइनस का 1, तो ऊपर हमारा टेन ए माइनस 1 आ गया।
टेन ए माइनस वन, और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा होल स्क्वायर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा वन माइनस टेन ए है, अगर हम इसको भी वन माइनस टेन ए बना दें तो हमारा खाली टेन ए बच जाएगा, और हम इसको स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, तो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अब हम यहाँ इसको वन माइनस टेन ए कैसे बनाएंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ऊपर तो हमारा वन माइनस टेन ए है। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब जो माइनस वन है वो प्लस का वन हो जाएगा, और जो प्लस टेन ए है वो माइनस का टेन ए हो जाएगा। ये हमने कॉमन निकाल लिया माइनस, और नीचे था हमारा टेन ए और इसका होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर के अंदर कॉमन निकाला है, हमने स्क्वायर के अंदर कॉमन निकाला है ताकि हमारा वन माइनस टेन ए आ जाए और बाहर माइनस का साइन रहे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको रेसिप्रोकल करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आएगा वन माइनस टेन ए मल्टीप्लाई टेन ए डिवाइड बाय माइनस वन माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसका स्क्वायर भी है, का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा ये वन माइनस टेन ए एंड वन माइनस टेन ए कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या, टेन ए डिवाइड बाय माइनस वन, टेन ए डिवाइड बाय माइनस वन ऊपर चले जाएगा हमारा, ये होल स्क्वायर है। अब माइनस वन ऊपर चले जाएगा तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो ये हमारा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर एच एस। हमको टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो हमने पहले इसको सॉल्व कराया, फिर हमने इसको सॉल्व कराया, और हमने इन दोनों को सॉल्व करके टेन स्क्वायर ए के प्रूफ कराया, टेन स्क्वायर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।